आस्था का स्वाभिमान सोमनाथ प्रस्थान, जी हाँ, हजार वर्षों का संघर्ष, अटूट आस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 का आज भोपाल से ऐतिहासिक आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इस विशेष तीर्थ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा केवल एक रेल सफर नहीं, बल्कि ये प्रधानमंत्री मोदी के विरासत से विकास के संकल्प को जमीन पर उतारने की एक महायात्रा है। भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आज जय सोमनाथ के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। मौका था सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 की रवानगी का। मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आए सैकड़ों श्रद्धालु जब इस विशेष ट्रेन में सवार हुए तो नजारा किसी उत्सव जैसा था। 1000 साल के इतिहास, संघर्ष और सनातन चेतना को समेटे ये यात्रा सीधे प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में जाकर संपन्न होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद स्टेशन पहुंचकर यात्रियों का उत्साह बढ़ाया। हेली सेवा की सफलता के बाद अब रेल मार्ग के जरिए धार्मिक पर्यटन को सुगम बनाना सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बाबा सोमनाथ हमारे अक्षय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। 1000 साल पहले जब भारत पर काली छाया का ग्रहण लगा था, तब सोमनाथ ने ही उस अंधेरे को नष्ट करने की प्रेरणा दी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत भी और विकास भी का मंत्र साकार हो रहा है। हम सड़क, पुल और कारखाने तो बना ही रहे हैं, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति को भी पूरे गर्व के साथ आगे ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और सोमनाथ के गहरे संबंध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सनातन का आनंद बिखर रहा है। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। आज भगवान की दया से गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक हमारा अपना पूरा आनंद सर्वत्र बिखर रहा है। ऐसे में जब लोकतंत्र की ये नई दौर की नई बयार उत्साह उमंग बना करके पूरे देश में उत्साह भर रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल बना है। ऐसे समय में आपके माध्यम से 12 ही ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ भगवान हैं, जिनके माध्यम से आपकी अपनी दर्शन का एक सौभाग्य मिलेगा। ये सारे यात्रियों को मैं बधाई दे रहा हूं। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 की बात करें तो सांस्कृतिक चेतना, ये यात्रा युवाओं को भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का माध्यम बनेगी। धार्मिक सुगमता, विशेष ट्रेन के जरिए बुजुर्गों और आम श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ दर्शन अब और भी आसान हो गए हैं। लोकतंत्र की बयान, सरकार का लक्ष्य है कि अयोध्या, मथुरा से लेकर कालीघाट तक हर धार्मिक केंद्र को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाए। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा निकल पड़ी है अपने साथ करोड़ों भारतीयों की आस्था और गौरव को लेकर। ये यात्रा बताती है कि भारत अब अपनी विरासत पर शर्मिंदा नहीं, बल्कि गौरवान्वित है। वो सोमनाथ जिसमें 1000 साल का संघर्ष, जो अजय विश्वास का प्रतीक है, जिसे मिटाने की कोशिश तो 17 बार हुई, लेकिन हर बार उसकी भव्यता और बढ़ गई। 2026 का ये साल सोमनाथ के लिए ऐतिहासिक है। ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था, लेकिन आज गजनवी का नामो निशान नहीं है, जबकि सोमनाथ का शिखर बादलों को चूम रहा है। 1026 में गजनवी ने मंदिर तोड़ा, करोड़ों की संपत्ति लूटी। हिंदू राजाओं भीमदेव ने इसे फिर से खड़ा किया। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंडहरों को देखा और समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प किया कि जब तक ये मंदिर फिर से नहीं बनेगा, भारत का स्वाभिमान अधूरा रहेगा। सरदार पटेल और के.एम. मुंशी ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा बनाया। 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की और दुनिया को बताया कि भारत अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। आज सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक इकोनॉमिक हब और शक्ति केंद्र भी है। मंदिर ट्रस्ट में सैकड़ों महिलाएं कार्यरत हैं और बिल्व वन का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। 3D लेजर लाइट एंड साउंड शो और सोम गंगा जल की ऑनलाइन डिलीवरी, सोमनाथ अब डिजिटल इंडिया का भी चेहरा है।
सोमनाथ का इतिहास हमें सिखाता है कि आतताई आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन संस्कृति अजर अमर रहती है। 2026 में मनाया जा रहा स्वाभिमान पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ये उस इच्छा शक्ति का उत्सव है जिसने धूल से उठकर शिखर तक का सफर तय किया।